ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। एक राजा था, तो वो एक बार सेब खा रहा था। जब वो सेब को काट रहा था, काटते काटते उसकी उंगली कट गई। वो बहुत चिल्लाया। तब उसका एक मिनिस्टर उसके पास आया। उंगली पर उसने पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद वो कृष्ण का भक्त था, तो उसने कहा, कृष्ण जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो मेरा खून बह रहा है और तू बोल रहा है अच्छा हुआ। उसने उसे तुरंत जेल में डाल दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात वो शिकार पर निकला। जब वो शिकार पे गया तो वहाँ पे कुछ आदिवासी लोगों ने जंगल में उसे पकड़ लिया। पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और वो फिर मदिरा पीने लगे कि आज एक अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति हाथ में आया है जिसको हम काली को बलि चढ़ाएंगे। कुछ देर के बाद उन आदिवासियों का राजा अपने गुरु के साथ उसको दिखाने लाता है, तो गुरु देखता है कि उसकी उंगली कटी हुई थी। तो गुरु ने कहा, हम इसे काली को बलि नहीं चढ़ा सकते, और उसे फ्री कर दिया। राजा बड़ा ही खुश होता हुआ जब वो राजमहल में आया तो सीधा जेल में गया और मिनिस्टर को तुरंत खुलवाया और उसने कहा, पूरी कथा कह सुनाई कि मैं बच गया। लेकिन उसका प्रश्न था कि तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो तुम्हारे साथ ये बुरा क्यों हुआ। तो मिनिस्टर ने कहा, हे राजा, आप जहाँ भी जाते हैं मुझे अपने साथ में लेके जाते हैं, तो मैं भी जंगल में आपके साथ आया होता और आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। तो भगवान कृष्ण जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा आपको, तो हम तो भक्त हैं, तो भगवान ने ये कोरोना का क्या माहौल क्रिएट कर दिया है कि हम घर में बैठे हुए हैं, क्या ये अच्छा हो रहा है? जी हाँ, इस सिचुएशन को हम अच्छा बना सकते हैं। हम सुने हैं कृष्ण भक्ति के अंदर कि हम भगवान के साथ 4 तरीके से संबंध बना सकते हैं। हम भगवान के दास बन सकते हैं, हम भगवान के मित्र बन सकते हैं, हम भगवान के माता पिता बन सकते हैं और हम भगवान के प्रेमी बन सकते हैं। हम कृष्ण भक्ति में आए तो हम कृष्ण भक्ति के उपदेश हमने जरूर सुने हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला है कि हम दुनिया के सभी कार्यों को छोड़कर हम ध्यान कर सकें इन उपदेशों पर, इनका चिंतन कर सकें और इसको किस तरीके से अपना सकें। अभी हमारा अटैचमेंट जो है, बुरा मत मानिएगा, माया से है। हम हर हमेशा व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में सोचते हैं और अपना समय उसके ऊपर बिताते हैं। ये अटैचमेंट जो है ये माया है, और इस अटैचमेंट ये तभी छूट सकता है माया से जब हम हमारा अटैचमेंट कृष्ण में बना के रखें। तो ये अवसर है कि किस प्रकार हम हमारा अटैचमेंट कृष्ण में बनाएं, कृष्ण के अंदर आसक्ति किस प्रकार से हम विकसित करें। अटैचमेंट ऐसा होता है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि एक परिणित स्त्री है और वो उसका किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम हो गया है, तो अपने घर के सारे पारिवारिक कार्य अच्छे से करते हुए भी वो हमेशा अपने प्रेमी का चिंतन करती है। इसको कहते हैं अटैचमेंट। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ का चिंतन करते हैं कि व्हाट्सएप पे वो मैसेज आया होगा कि नहीं आया होगा, फेसबुक के ऊपर मैंने जो अपलोड किया है उसको कितने लाइक आए होंगे। हमारा अटैचमेंट है फिल्म स्टारों के अंदर, हमारा अटैचमेंट है स्पोर्ट्स स्टारों के अंदर, हमारा अटैचमेंट है दुनियावी वस्तु में। कोरोना वायरस का अभी स्टेटस क्या है, इसको हमें, इस अटैचमेंट को, इस समय को यूटिलाइज करना है कृष्णा में अटैचमेंट जनरेट करने के लिए। और इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा सहायक हो सकते हैं, ऋषभदेव कहते हैं दूसरे ही श्लोक के अंदर कि हमें गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए, किसी महात्माओं की शरण में जाना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं
कि हम हमारा अटैचमेंट कृष्ण में कैसे विकसित कर सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए, किस प्रकार से हम कृष्ण में हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।